हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो लास्ट टाइम हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टडी किया था और उसके बेस पे हमने इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि डीसी मोटर के बारे में बात की थी। तो आज उसी रूल को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से करेंगे कि आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट हैंड में क्या फ़र्क था और राइट हैंड में क्या फ़र्क है। और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो एग्ज़ाम में आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी कि अगर वो बोलेगा जनरेटर के बारे में लिखो तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि रूल कौन सा लगाना है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये रूल हमेशा के लिए याद हो जाएगा और किसके लिए अप्लाई करना है वो भी याद हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। बच्चों, लेफ्ट हैंड के बारे में आपको पता है हमने क्या बातें की थी कि अगर ये लेफ्ट हैंड है तो ये फोर्स है FBI, सिंपल सा फॉर्मूला है FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। उसमें हम करंट देते थे और फोर्स मिलता था। जैसे कि मोटर होती है पानी को नीचे से ग्राउंड से टैंकी में पहुंचाने के लिए, तो पानी को पंप करने के लिए फोर्स चाहिए होती है। लेकिन इस रूल में दोनों हाथ है तो वैसे ही, लेकिन इस रूल में क्या होगा, हमें सब कुछ सेम है, ये भी फोर्स है, ये भी मैग्नेटिक और ये भी करंट, लेकिन इसमें जो ये करंट होगा मिडल फिंगर, ये इंड्यूस्ड करंट होगा। इसका मतलब इंड्यूस का होता है कि हमें करंट मिलेगा और हमें प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या था, हम करंट हमारे पास होता था, हम करंट दे के फोर्स लेते थे, लेकिन इसमें हम करंट लेंगे उल्टा, क्यों, जब हम फोर्स देंगे। तो कैसे देंगे देखिए, मान लीजिए जो हमने हाथ बनाना है ऐसे बनाना है, तो देखिए जैसा मैंने हाथ बनाया है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली तीन चीजें बना लेनी है, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। और इसको मैं इंड्यूस करंट लिखूंगा क्योंकि आपको भी पता है मैंने इंड्यूस्ड क्यों लिखा। यहाँ पे IC लिख लो, इंड्यूस्ड करंट, अच्छे से याद रहेगा इंड्यूस्ड करंट क्यों है। अब बच्चों ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्यों होंगे, फिंगर्स को देखिए, दैट ऑल थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो आपका थंब होगा वो आपको बताएगा फोर्स आपको किस तरफ लगानी है। जो आपका फर्स्ट फिंगर होगी दैट विल टेल यू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और जो मिडिल फिंगर होगी दैट विल ऑब्वियसली टेल यू अबाउट द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन, कि आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे कि आप देखिए कि मान लीजिए कोई भी कॉइल पड़ी है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो सिंपली करने के लिए आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आपने एक ऐसा कंडक्टर रख दिया। अब मैग्नेटिक में कंडक्टर रखा, उसको आपने ऊपर की तरफ फोर्स दी। अगर आप उसे ऊपर की तरफ फोर्स देंगे, जैसे मैं थंब की तरफ दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने फोर्स देके उसे ऐसा कर दिया, तो अगर आप ऊपर की तरफ फोर्स दे रहे हैं तो उसमें करंट कैसे फ्लो होगा, मेरी तरफ होगा। देखिए अगर आपने उसे ऐसे पुश किया ऊपर तो करंट कहाँ मिलेगा, मेरी तरफ, मेरे फिंगर देखिए इस तरफ, तो इस तरफ आपको करंट मिल जाएगा। तो यही कहता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखिए इसको जनरेटर में यूज करना है या मोटर में। देखिए आप सिंपली याद रखिए कि मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे हम पानी विड्रॉ करते हैं टैंक से और सप्लाई करते हैं, ग्राउंड से विड्रॉ करते हैं और सप्लाई करते हैं टैंक में। अब उसमें क्या लॉजिक है, देखिए मान लीजिए आप फोन चला रहे हैं, सपोज कीजिए आप फोन चला रहे हैं और आपने मोटर को ऑन करना है, तो ऑब्वियसली बात है अगर बटन ही ऑन करना है तो आप लेफ्ट हैंड से इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जनरेटर चलाना है तो ऑब्वियस बात है अगर जनरेटर चलाएंगे तो लेफ्ट हैंड, 95% लोग राइट हैंड यूज करते हैं, तो जनरेटर हमेशा आप राइट हैंड से ही उसका हैंडल घुमाएंगे, मतलब उसको मैकेनिकल एफर्ट कहाँ से देंगे, राइट हैंड से। तो उसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि राइट हैंड रूल कहाँ यूज होता है, ऑब्वियसली जनरेटर में होता है। तो जनरेटर्स में यूज होता है, इसीलिए राइट हैंड रूल का जो लॉजिक है उसमें हमें करंट मिलता है। देखिए जो जनरेटर होता है, जब लाइट जाती है तो लोग जनरेटर का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उन्हें करंट मिल सके। और वो करंट क्या होता है, इंड्यूस करंट होता है जो उन्हें मिलता है। तो यही था इस रूल के बारे में। लेकिन इसके बाद जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज डीसी करंट। देखिए वैसे तो डीसी बोलेंगे, और डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। अच्छा डायरेक्ट करंट होता है, एक ऑल्टरनेटिव करंट होता है, दोनों में फर्क समझेंगे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट वो होता है बच्चों जो स्टेडी होता है। क्या होता है,
स्टेडी, स्टेडी मतलब आप बोल सकते हैं स्टेबल होता है, यानी कि उसकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि ग्राफ के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो मान लीजिए ये आपने ग्राफ बनाना है, तो ये अगर ये डायरेक्ट करंट है और ये टाइम है, तो डीसी की वैल्यू देखिए 0 से स्टार्ट होगा, टाइम 1 2 3 4 सेकंड, करंट भी 1 2 3 4 एम्पियर, तो करते 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 जहां पे मान लीजिए 4 एम्पियर मिला है, तो ये 4 एम्पियर टाइम के साथ देखिए 1 पे भी उतना था, 2 पे भी उतना, 3 पे भी और 4 पे भी उतना, तो हर पॉइंट पे हमें जो डीसी करंट की वैल्यू है वो सेम मिल रही है, इसीलिए डीसी करंट को क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट भी बोला जाता है, इसकी वैल्यू सेम होती है। अब बच्चों एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, तो जब भी फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए या टर्म आए, आपको दिमाग में वाइब्रेशन आनी चाहिए कि क्या कोई चीज हिलजुल कर रही है। अगर वो हिलजुल कर रही है ऊपर नीचे आगे पीछे, इसको रफली सोचना है, एग्जैक्ट वर्ड फ्रीक्वेंसी का ये नहीं होता, लेकिन जो भी होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे कि वाइब्रेशन का मतलब होता है हिलजुल। अगर उस बॉडी में हिलजुल हो रही है तो उसमें फ्रीक्वेंसी है, अगर वो वैसे की वैसी जा रही है, आ रही है, खड़ी है, नहीं खड़ी, क्या भी कर रही है, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं आ रहे, तो मतलब अगर चेंजेस नहीं आ रहे, वैसे की वैसी है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। और इसको आप न्यू से डिनोट करेंगे बच्चों, इसको न्यू बोलते हैं, ये सिंबल होता है फ्रीक्वेंसी का, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, और हम बोलेंगे कि डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ड्राई सेल होता है हमारे पास, जो ड्राई सेल होता है उसमें आपको डीसी करंट की सप्लाई मिलती है, और जो बैटरी होती है आपकी, सपोज कीजिए ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल आपको पता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इफ पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंस इट विल फॉर्म ए बैटरी। तो ये वाले सोर्स होते हैं डायरेक्ट करंट के, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है। तो क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीछे से करंट कोई और आता है, चेंजिंग करंट आता है, उसको ऑल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, वो भी करने जा रहे हैं, फिर भी समझ लीजिए। पीछे से सप्लाई जो बिजली बोर्ड करंट भेजता है, तो दैट इज द ऑल्टरनेटिव करंट। फिर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, डीसी करंट को एसी में चेंज करता है और एसी को डीसी में चेंज करता है। तो ट्रांसफार्मर का ड्यूल फंक्शन होता है, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। अब जब करंट पीछे एसी से आया तो एसी करंट आके डीसी बन गया, अब वो डीसी घरों में सप्लाई हो गया, या आप बात कर सकते हैं कि जो आपका इन्वर्टर है उसमें डीसी करंट स्टोर हो गया, लेकिन कुछ डिवाइस एसी पे चलेंगे, कुछ डीसी पे चलेंगे, लेकिन मोस्टली जो घरों में सर्किट्स होते हैं वो डीसी पे वर्क करते हैं। तो जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, इसलिए वो डिस्चार्ज हो जाती है थोड़े टाइम बाद, उसे चार्ज करना पड़ता है, और जो चीज डिस्चार्ज होती है वो चार्ज करे उसे बैटरी बोलते हैं, और इन्वर्टर के केस में उसे बैटरा बोलते हैं। तो बैटरी और बैटरा ये इसी कंसेप्ट के बेस पे, अगर छोटी चीज है तो बैटरी, अगर उसमें बहुत सारी सेल्स लगे हैं तो वो बैटरा बन जाता है। तो इससे इन्वर्टर का जो बैटरी होती है एक्चुअली वो बैटरी नहीं, उसे बैटरा बोला जाता है। और नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका, जिसमें हमें ऑल्टरनेटिव करंट की बात करनी है, जिसको एसी करंट भी एसी भी बोलते हैं और ऑल्टरनेटिव करंट। अब इसे ध्यान से समझिएगा, वरना आपका टॉपिक खत्म नहीं होगा जल्दी से और आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगी। देखिए कैसे, जैसे मैं एसी की बात करूंगा तो देखिए एसी को आपने दो हिस्सों में बनाना है, 0 नीचे ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, और ये टाइम चल रहा है 0 1 2 3 4, टोटल टाइम आ गया आपके पास t। अब क्या होगा एसी में, एसी पहले 0 से स्टार्ट करेगा, उसके बाद थोड़ी वैल्यू लेगा, हर पॉइंट पे ये कोई अपनी वैल्यू ले रहा है, जैसे हर पॉइंट पे वैल्यू ले रहा है तो क्या होगा, हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज होगी, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और नीचे भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इस मैक्सिमम को पीक वैल्यू बोलते हैं, याद रखिए इस मैक्सिमम को पीक वैल्यू भी कहा जाता है। और देखिए 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड, 6 सेकंड, जितने भी सेकंड लेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे 0 होगा उसके बाद साइकिल रिवर्स हो जाएगा। मतलब एसी क्या करता है, अपनी वैल्यू को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब जो ये ऊपर नीचे हो रहा है तो जरा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सोचिए, मैंने क्या कहा था कि बॉडी में अगर हिलजुल होगी तो उसमें वाइब्रेशंस होंगे, और अगर वाइब्रेशन होगी तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर ऊपर नीचे भी हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली होगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है,
और हर्ट्ज क्या है बच्चों? हर्ट्ज है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है। और इंडिया में जो हम सप्लाई लेते हैं एसी की या आगे सप्लाई करता है बिजली बोर्ड, उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एसी करंट और 50 हर्ट्ज। अब देखिए इसमें साइकिल्स की बात करते हैं कि हर टी टाइम बाद, मान लीजिए ये टाइम टी यहाँ पे हो गया, तो ये हर टी टाइम बाद अपने आप को रिपीट करेगा। उसके बाद टी टाइम होगा, फिर रिपीट करेगा, फिर टी टाइम, फिर रिपीट। मतलब आप इसको एक साइकिल बोल सकते हैं। एक साइकिल यहाँ से शुरू और यहाँ पे आके खत्म हो गया। मतलब जहां से हमने पॉजिटिव शुरू किया तो अगला पॉजिटिव हमें कहाँ मिलेगा? टी टाइम के बाद अगला पॉजिटिव मिलेगा। तो ये वाला टाइम क्या होगा? t/2, ये हाफ होगा। मान लीजिए ये 10 सेकंड है, सपोज कीजिए 10 सेकंड है, तो अगर ये 10 है तो ये 5 और ये 5, फिर 10, उसमें फिर 5, मतलब हर 5 सेकंड बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसी तरह से हमारा एसी सोर्स चलता रहता है और हम अपना काम आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसी और डिसएडवांटेज ऑफ एसी। तो देखिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने पेश किए हैं, उसको जरा समझते हैं कि जो एसी होता है बच्चों, इसको बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो बहुत ही कम लगती है। मतलब जितने पैसों में हम डीसी बनाएंगे तो उतने पैसे में हम एसी को ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डीसी करंट उसको स्टोर करना पड़ता है, लेकिन एसी जैसे ही बनता है हम सप्लाई कर सकते हैं, तो मतलब स्टोरेज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड थिंग, एक डिवाइस होता है रेक्टिफायर। तो ये होता क्या है? ये +2 में जब आप फिजिक्स करेंगे +2 में, तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सिंपली अगर समझे तो रेक्टिफाई क्या करता है? रेक्टिफाई करता है मतलब एसी को इजीली कन्वर्ट कर देता है। क्या कह सकते हैं कि अगर बहुत मात्रा में एसी है तो हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, तो वो एसी को ही एसी में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग रेंज। मतलब अगर यहाँ से मान लीजिए मुक्तसर से हमें चंडीगढ़ में बिजली सप्लाई करनी है, तो अगर डीसी को सप्लाई करना है तो आपको बैटरी स्टोर करके वहां तक पहुंचानी होगी। लेकिन अगर एसी को सप्लाई करना है तो आप वायर्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल केबल्स के थ्रू आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। और अगर डीसी को वायर्स के थ्रू आप करेंगे भी ट्रांसफर, तो डीसी रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें से जो भी हीट निकलेगी वायर में, डीसी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो वैसे लॉन्ग रेंज डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। लेकिन एसी में क्या है? फ्लक्चुएशन होते हैं ये वाले, तो वाइब्रेशंस होते हैं और इसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा होती है कि ये इजीली क्या है? ट्रांसफर हो सकता है। तो ये मेन 3 पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे आप अपनी बुक से देख के उन्हें लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको मिस नहीं करने। फिर डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि जो एसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इतना ज़्यादा खतरनाक कि अगर मान लीजिए आपने एक बाजार से सेल लेके आए जो रिमोट में डलता है, एसी के रिमोट में, टीवी वाले, तो अगर आप उस सेल को टच करेंगे तो आपको कोई फील नहीं होगा, करंट फील ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो घर पे सॉकेट है उसमें आपने ज़रा सा भी टच कर दिया, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है किसी को भी, ज़रा सा भी टच करता है तो वो आदमी मर भी सकता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि एसी है जो वो ज़्यादा डेंजरस है डीसी के मुकाबले। और एसी है वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज़ नहीं होता। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोलिसिस होता है, एक सोल्यूशन होता है, कोई भी सोल्यूशन, जैसे कि मेटल सोल्यूशन कॉपर सल्फेट। अब इसमें आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, एक कैथोड है एक एनोड है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो क्या होगा? जब आप इसमें से करंट सप्लाई करेंगे तो इसके आयंस बनने शुरू हो जाएंगे, वो आयंस एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। क्यों बने आयंस? क्योंकि डीसी करंट क्या करेगा? आयंस जो बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक कर देगा। लेकिन एसी ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो चीज ब्रेक करने वाली है वो कभी जोड़ने वाली बन जाती है, फिर वो ब्रेक करेगा फिर जोड़ेगा। तो मतलब क्या है? सोल्यूशन को वो वाली कैपेसिटी नहीं मिलेगी कि उसके आयंस डिसॉल्व हो सके या दूर हो सके और कैथोड और एनोड तक जा सके। तो यही था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम एसी जनरेटर की बात करेंगे, जिसमें हमें कुछ और नए कंसेप्ट सीखेंगे, फिर कुछ वायर्स और केबल्स की बात करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, जुड़े रहने के लिए थैंक यू।